सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुकदेव जी द्वारा कथित परम पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत को शुकदेव जी के प्रसाद से सुनकर तथा अनंतर राजा के मोक्ष को भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने के लिए उद्यत ब्राह्मणों को देखने हेतु मैं आया हूँ। यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन करके मैं कृतार्थ हुआ। ऋषियों ने कहा, हे साधो, अन्य विषयों की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वैपायन के प्रसाद से, उनके मुख से जो आपने सुना है वही अपूर्व विषय हे सूत आप हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार में जिससे बढ़कर कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और सुधा से भी अधिक हितकर पुण्य कथा हमें सुनाइए। सूत जी बोले, विलोम से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ, क्योंकि आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष भी मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। भगवान व्यास के मुख से जो मैंने सुना है उसे मैं यथा ज्ञान कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए। वह आश्रम अनेक तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से युक्त था और बैर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, अमड़ा, कैथ, जामुन, कदम्ब आदि अनेक वृक्षों से सुशोभित था। वहाँ भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी बह रही थीं। ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन पर ब्रह्मा नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने काम, क्रोध आदि छहों शत्रुओं को जीत लिया है और जिनके शरीर से अत्यंत प्रभा चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके तथा हाथ जोड़कर नारद जी उस व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर, हे सतपते, आप सत्यव्रत हैं, त्रिसत्य हैं, सत्य आत्मा हैं और सत्य संभव हैं। हे सत्य योने, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका यह तप संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए तथा मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या न करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक के पाप करने पर सभी पापी हो जाते थे, वैसी स्थिति को हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। ये आपके तप का प्रभाव है। हे भगवान, कलयुग में जितने भी प्राणी हैं वे सब विषयों में आसक्त हैं। स्त्री, पुत्र और गृह में जिनका चित्त लगा हुआ है, ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसे विषय का विचार कर केवल आप ही कहने की योग्य हैं। उसी को आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। आप ही उपार प्रिय विष्णु हैं, ऐसा वेदों में निश्चित कहा गया है। इसलिए लोकोपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य निर्भय होकर मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवनों को पवित्र करने वाली पुण्य कथा का आरंभ किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमलों के भ्रमर
रास के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी, व्रज के पति, आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा मैं कहता हूँ। हे वत्स, जो निमेष मात्र में जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं, उनके कर्मों का इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुने, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा पूर्णतः कहा नहीं जा सकता। तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य को आदरपूर्वक कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वैधव्य का नाश करने वाला, यश का दाता तथा सत्पुत्र और मोक्ष प्रदान करने वाला है। अतः इसका शीघ्र ही प्रयोग करना चाहिए। नारद जी बोले, हे मुने, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है? उनका महात्म्य क्या है? ये अद्भुत सा प्रतीत होता है। अतः आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद का वचन सुनकर नारायण ने क्षण मात्र पुरुषोत्तम में भली भांति मन लगाकर कहना आरंभ किया। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम यह मास का जो नाम पड़ा है वह भी कारण युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही हैं, इसलिए ऋषिगण इसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्र आदि मास जो हैं वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधि, यह आप मुझे कहिए। हे प्रभु, इस मास का स्वरूप विधान सहित कहिए। हे सतपते, इस मास में क्या करना चाहिए? कैसे स्नान करना चाहिए? क्या दान करना चाहिए? इस मास में जप, पूजा, उपवास आदि कौन कौन से साधन हैं, यह कहिए। इस मास के विधान से कौन देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल प्रदान करते हैं? इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तत्व हो वह भी हे तपोधन कहिए। साधु दीनों पर कृपा करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे ही कृपा करके सदुपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवृत्ति, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र की इच्छा रखने वाले, जड़, गूंगे, ऊपर से अपने को बड़ा धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन, मलिन वस्त्र धारण करने वाले, नास्तिक, पर स्त्रीगामी, नीच, जर्जर, दासवृत्ति करने वाले तथा जिनकी आशा नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भग्न हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूप, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंगों वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आप्त पुरुष वियोग से पीड़ित, माता पिता से विहीन तथा शोक और दुख आदि से जिनके अंग सूख गए हैं, ऐसे मनुष्य अपने इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न होते हैं। किस अनुष्ठान के करने और सुनने से वे पुनः उत्पन्न ना हो, हे प्रभु, ऐसा प्रयोग हमें सुनाइए। वैधव्य, वंध्यादोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियाँ, रक्तपित्त आदि, मृगी, राज्य क्षमा आदि जो दोष हैं, इन दोषों से दुखित मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ, मैं दुखी हूँ। अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण,
मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार पूर्वक कहिए। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के आयतन हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी के परोपकारी और मधुर वचनों को सुनकर देव नारायण चंद्रमा के समान शांत होकर महामुनि नारद से नवमेघ के समान गंभीर वचन बोले। इति श्री बृहनारदीये पुरुषोत्तम मास महात्म्ये द्वितीयोऽध्यायः।